बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PTI लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वफाकी काबीना का साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर भी गौर। सदर मुमलिकत का साइफर से मुताल्लिक खबरों का नोटिस। आरिफ अलवी कहते हैं साइफर के हवाले से बयान को मुकम्मल तौर पर सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। साजिश के बारे में शुबा है, लेकिन साइफर से मुताल्लिक हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही हो सकता है। चीफ जस्टिस को खत लिखने से लेकर अब तक मौक़िफ में कोई तब्दीली नहीं आई। PTI का ननकाना साहब में सियासी ताकत का मुजाहरा। पंडाल सज गया, कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान समेत अहम रहनुमाओं का खिताब। चैनल न्यूज़ ने जलसे को बराह रास्त नशर किया। PTI का जवाबी वार। आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली में जमा कराया गया। साबिक सदर कीना अहली का भी मुतालबा। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने गिलानी दौर में तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, जबकि वो बहैसियत सदर तोशाखाना से गाड़ियां लेने के अहल नहीं थे। पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर परेशान। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 97 पैसे सस्ता। नई कीमत 217 रुपए हो गई। 20 दिन में डॉलर 23 पैसे। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आई 22 साल लड़की पुरअसरार तौर पर गायब। ग्रीन टाउन की तालिबा घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली। तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। मुंतकली के बाद वर्षा अस्पताल पहुंचे तो लड़की वार्ड से गायब थी। मुकदमा दर्ज। कल ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ट्रांसफार्मर भेजिया था अपनी मदद आप दे तहत कोयल ठीक कराण। एक कोयल सड़ी हुई मदद आप दे तहत भेजिया। हां जी भेजिया जी। फैसल खान ने लवाया जी प्राइवेट बंदे कोलों। सारे केवल का ਮੈਨੂੰ पता है। अच्छा जी। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी ठीक है जी। उन्होंने कहना जरा फैसल खान कोयल में लवावे। जमहूरियत का दर्स देने वाले सियासतदान इंतकामी सियासत से बाज न आए। खानीवाल के हल्का PP 209 का ज़िमनी इलेक्शन शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मुस्लिम लीग नून के MN ने चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और बाबर नामी शहरी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करने पर नवाही गांव में 2 दिन से बिजली बंद। कोट राधा किशन के नवाही गांव कोट महना सिंह में 50 साल शख्स को जिम्मेदार के गार्ड्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल रात गए जिम्मेदार के फॉर्म पर गया। गार्ड्स ने चोर समझकर फायरिंग कर दी। ताहल मकतूल की शिनाख्त ना हो सकी। पाकपतन और काड़ा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। पाकपतन पुलिस के सब इंस्पेक्टर को शहीद करने वाले 5 डाकू हलाक। 2 डाकू फरार होने में कामयाब। डाकुओं के कब्जे से लूटा हुआ माल, असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। लोधना में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। 2 गैंगर्स के 6 करिंदे गिरफ्तार। 14 मोटरसाइकिल समेत 15 लाख का माल मसरूका और नकदी बरामद। दूसरी जानिब सिटी पुलिस ने बैनुल-अज़दाई मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। 14 मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए नकदी बरामद। कसूर में असिस्टेंट कमिश्नर की फुर्तियां। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ एक्शन। खिलाफ वर्जी पर 3 भट्टे सील। 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सील किए गए भट्टे टेक्नोलॉजी के बगैर चल रहे थे। गुजरांवाला के इलाके राहवाली के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
कबीरवाला में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का झंग रोड नबीपुर गोदाम पर छापा। मुख्तलिफ कंपनियों की लाखों रुपए मालियत की जाली खाद बरामद। गोदाम मालिक मौका से फरार, मुकदमा दर्ज। और हारूनाबाद में मुनशियात फरोशी का धंधा उरूज पर। नशा आवर इंजेक्शन की खुलेआम फरोख्त। महकमा सेहत के आला अफसरान ने आंखें मूंद ली। मुबैना तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर मंथलियां वसूल करने में मसरूफ। सियासी और समाजी हलकों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। शुरका को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मांगे गए हैं। वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइफर से मुतल्लिक खबरों का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि साइफर के हवाले से बयान को मुकम्मल तौर पर सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सियाको सबाक से हटकर बयानात को पेश करना मजीद खलीज का बायस बनता है। मैंने कहा था कि साजिश के बारे में शुबा है और हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने पीपीपी पर वार करते हुए आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। पीटीआई की जानिब से आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया गया है, जिसमें साबिक सदर की नाअहली का मुतालबा किया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि आसिफ जरदारी की जानिब से कानून से इनहिराफ के शवाहिद हैं। उन्होंने गिलानी दौर में तोशाखाने से 3 गाड़ियां ली। वो बहैसियत सदर तोशाखाना से गाड़ियां लेने के अहल नहीं थे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है और कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कदर में 97 पैसे कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 217 रुपए पर आ गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई 22 साला तालिबा पुरस्कार तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक ग्रीन टाउन की तालिबा घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली तो तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू टीम तालिबा को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल लाई। ताहम अस्पताल मुंतकली के बाद तालिबा के वरुसा पहुंचे तो लड़की वार्ड से गायब थी। लड़की को अस्पताल मुंतकिल करने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है। पाकपतन और ओकाड़ा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में पाकपतन पुलिस के सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद करने वाले 5 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। पाकपतन थाना सदर की हदूद में डाकुओं की लूटमार के इत्तला पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया तो ओकाड़ा थाना शाहपुर की बाउंड्री पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 कांस्टेबल जख्मी। सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद हो गया और अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। कसूर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर सज्जाद महमूद आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वडाना के करीब भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की। खिलाफ वर्जी पर 3 भट्टे सील और 1.5 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए। सील किए गए भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चल रहे थे। स्पेशल ब्रांच कबीरवाला की निशानदही पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल न्याजी का झंग रोड नबीपुर गोदाम पर छापा। मुख्तलिफ कंपनियों की लाखों रुपए मालियत की जाली खाद SOP बरामद। खाद कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल न्याजी, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत कबीरवाला डॉक्टर मंजूर गुल और पुलिस पार्टी थाना सिटी कबीरवाला के हमरा झंग रोड नबीपुर गोदाम पर छापा। मुख्तलिफ कंपनियों की जाली खादें बरामद की गईं। हारूनाबाद नशा आवर इंजेक्शन की खुलेआम फरोख्त। महकमा सेहत के लिए आला अफसरान ने आंखें बंद कर ली हैं, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर मंथलियां वसूल करने में मसरूफ है। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर है। नशे की लत ने घरों के घर उजाड़ दिए। नौजवान नशा आवर इंजेक्शन में हीरोइन पाउडर भी खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुनशियात फरोशी पुलिस की कारकर्दगी पर
सवालिया निशान है। सियासी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। उधर महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की इंसदाद स्मोक मुहिम पर सवाल उठने लगे। पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स यूनियन काउंसिल नंबर 126 में कूड़े को आग लगाकर तल्फ करने लगे हैं, तो सरकार स्मोक की रोकथाम की बजाय खुद स्मोक में इजाफे का सबब बन रही है। फैसलाबाद महकमा तहफ़्फ़ुज़ व माहौलियात की इंसदाद स्मोक मुहिम पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। पाबंदी के बावजूद सरकारी सतह पर कूड़ा करकट को नजर आतिश किया जाने लगा है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स की जानिब से यूनियन काउंसिल नंबर 126 के सैनिटरी इंस्पेक्टर इब्रार सहोत्रा के आशीराबाद से कूड़े को जलाने के सामने आए हैं और सबूत और सैनिटरी वर्कर्स सफाई के बाद जमा होने वाले कूड़े को ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाने के बजाय जलाकर तल्फ करते हैं। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का दौरा, शुजाआबाद के दौरान फ्री आई क्लिनिक का इफ्तिताह। अल फारूकिया ट्रस्ट और महकमा सेहत के ताउन से 3 रोज आंखों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कमिश्नर आमिर खटक ने बच्चों को कोविड से बचाव वैक्सीन के लिए खुसूसी सेंटर और आमिर खटक ने डायलिसिस यूनिट का भी इफ्तिताह किया। कबीरवाला के नवाही इलाके राम चौंतरा में वली कामिल सूफी बुजुर्ग सैयद करामत अली चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। सरायसिद्धू के नवाही इलाका राम चौतरा में वली कामिल सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा सैयद करामत अली शाह चिश्ती साबरी के मज़ार पर सालाना उर्स मुबारक बसिलसिला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया सूफ़ी बाबा रईस अहमद चिश्ती साबरी ने की, जिसमें मुल्क भर से खसूसन सूबा पंजाब और सिंध से हज़ारों मुरीदैन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीबात की मुनासबत से तिलावत कलाम पाक की गई, मज़ार को गसल दिया गया और चादर चढ़ाई गई। बाद अज़ा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफ़िल समा का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर कव्वाल और नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश करके शुरकाए महफ़िल पर सहर तारी कर दिया। इख्तितामी दुआ सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद करामत अली शाह बाबा रईस अहमद चिश्ती साबरी ने करवाई, जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा की सलामती और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। कंदकोट के करीब नवाही गांव शाहमराद भंगवार में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 400 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट कश्मीर से टैलेंट न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट के करीब नवाई गांव शाहमुराद खान बंगवार में, जहां पाक एयरफोर्स की जानिब से सैलाब मुतासरीन को राशन बैग्स और मच्छरदानियाँ दीगर जो चीज़ें हैं वो दी जा रही। इसी हवाले से ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कहें। ज़ुबैर साहब बताइएगा कि कितने चीज़ें लेके आए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने लोगों को ये आप तकसीम करेंगे? ये हमारे पास तकरीबन 400 राशन बैग्स हैं, जिसमें चावल, चीनी और आटा वगैरह वो शामिल हैं, और इसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं और नेट्स हैं, और बच्चों के लिए और लेडीज़ प्लस जेंट्स के लिए डिफरेंट साइज़ के क्लॉथ्स हैं, और इसके अलावा शूज़ हैं। तो आप इस वक्त कहाँ से आए हैं और अभी कितने लोगों तक तकसीम करेंगे? अभी आज का टारगेट तो हमारा तकरीबन 4 से 450 लोगों तक का है। ये तो जो जिन इलाकों से हमें उधर वो बताया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट आती है, जितनी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसके हिसाब से किसी का अगर छोटा गाँव है 100 से 150 तक का भी होता है, बाज़ का 800 से 1000 तक का भी होता है। तो एज़ पर जहाँ हमें उधर से वो इनपुट मिलती है, तो हम उसके हिसाब से फिर वहाँ इन सामान के साथ या जो सहूलियात हैं ये लोगों तक उनके उस तक वो पहुँचा देते हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ ज़ुबैर साहब के बातों से उनका यही कहना है कि यहाँ कंदकोट के करीब नवाई गांव शाहमुराद बंगवार में जो है 400 से ज़ायद जो सैलाब मुतासिर थे उनको राशन तकसीम किया जा रहा है। मैं आपको ये बताया चलूँ कि कंदकोट ज़िला कश्मीर में जो सैलाब ने जो है वो तबाही मचा दी, उसके बाद पाक फ़ौज, रेंजर्स और इस वक्त जो है एयरफोर्स की जानिब से जो है यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ जो मुतासरीन हैं उनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जिसमें यहाँ चीनी, चावल और कपड़े, मच्छरदानी, दीगर जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं, उनको फराहम किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ जो सैलाब मुतासिर है उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि पाक एयरफोर्स की जानिब से इस इक़दाम को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।